हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये कि फर्स्ट सिलेक्टेड लिस्ट है और वो भी मेरिट बेस्ड के जो उसके रिजल्ट हैं और सभी कोर्सेज के एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम के, फिर जर्नलिज्म के, एमए जर्नलिज्म के, एमए उर्दू, एमए ट्रांसलेशन स्टडीज, हिंदी, पर्सियन, इंग्लिश एंड अरबिक, इन सभी कोर्सेज के जो लिस्ट आए हैं उन कोर्सेज के लिस्ट में सभी का सिलेक्शन हुआ, कब तक वेरिफिकेशन होगा, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। कितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कितने नहीं करने, कितने बाद में करने हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और अपलोड कहाँ कैसे करना है वो सब हम आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें और सभी दोस्तों के बीच शेयर करें इस वीडियो को जिनको भी जरूरत है और नेक्स्ट टाइम में जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन तक ये चैनल के लिंक को पहुंचा दें। आपको जो भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। टेलीग्राम से आप स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं या फिर जो भी इंफॉर्मेशन हो पीडीएफ हो वो सब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले हम फर्स्ट आपके सामने होगा ये मास्टर ऑफ कॉमर्स का सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है। और मास्टर ऑफ कॉमर्स में जिनका भी सिलेक्शन हुआ उनको बता दें कि कंडक्ट जो वो ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ। काउंसलिंग कैसी होगी? ऑनलाइन होगी। और इसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स सुबह 10 बजे, सुबह 15 सितंबर से लेकर के 5 शाम 19 सितंबर तक आपको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स। वो भी लॉगिन करके एडमिशन पोर्टल पे, जैसे मानो CUE.regular, इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन के लिए मांगेगा। रेगुलर बेस पे लॉगिन करना है आपको। लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड देना है और आपको लॉगिन कर देना है। और साइड में एक देखेंगे डैशबोर्ड होगा, डैशबोर्ड पे लिखा होगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। उनमें आपको करना प्रूफ एज अ उर्दू लैंग्वेज सब्जेक्ट या मीडियम, आपको उर्दू का प्रूफ देना है। 10th 12th ग्रेजुएशन किसी में भी 50 से 100 मार्क्स का हो तो उसका मार्कशीट आपको अपलोड कर देना है। मार्कशीट 10th का देना है, 12th का देना, मार्कशीट ग्रेजुएशन का देना है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड स्पेशल कैटेगरी में SC ST OBC है तो या फिर EWS है तो, वैलिड स्पेशल कैटेगरी में कश्मीरी माइग्रेंट है, PWD है, चिल्ड्रन आर्म पर्सनल है, स्पोर्ट्स कोटा, NCC NSS है तो, बोनाफाइड या कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको देना है। यहाँ पर नोट में दिया हुआ है कि जो स्टार मार्क्स लगे वो मैंडेटरी है, मतलब कि ये वाला, ये और उसके बाद ये जिस पर भी मैं सर्कल कर रहा हूँ वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। ये 5 आप अपलोड कर देते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद बाकी बाद में देना है। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी में है तो आपको सिर्फ ये 3 ऊपर के अपलोड करने, ये वाले, ये और उसके बाद ये 3 अपलोड कर देंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स के टाइम में आपको क्या करना है। मोबाइल फोन अपडेट कर लेना है। अगर नहीं अपलोड हो पा रहा है तो, अपलोड हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 20 सितंबर 2022 को होगी। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कंसर्न डिपार्टमेंट करेगी और आपको उस दिन अलर्ट रहना है, अवेलेबल रहना है रिस्पॉन्स करने के लिए कि आपके जैसे ही सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको कॉल, मैसेज या मेल आ सकता है। तो उस दिन आपको डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन टीम वेरीफाई करने के टाइम आपको कॉल कर सकती है। इन केस नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट आपको 31 अक्टूबर 2022 तक आपके कंसर्न डिपार्टमेंट आपको सबमिट करना है जाकर के। इफ योर सर्टिफिकेट ऑर्डर द वेरिफिकेशन टीम अप्रूव, जैसे ही आपको अप्रूव कर दिया जाएगा आपके सर्टिफिकेट सही होने पर आपको एक SMS मेल आ जाएगा जिसपे फी पेमेंट के लिए आपको कहा जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस। आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए फिर से लॉगिन करना है एडमिशन पोर्टल पे, रिक्वायर एडमिशन फी पे जाकर के। लास्ट डेट एडमिशन फी की 22 सितंबर है, जहां आपको पे कर देना है 22 सितंबर से पहले पहले। इन केस वेरिफिकेशन टीम आपका नॉट एलिजिबल, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है फिर भी आपको कोई रिसीव नहीं कर पाए या फिर वेरिफिकेशन हो गया SMS नहीं आया फी पे का, तो आपको क्या करना है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस मेल पे आपको मेल कर देना है एडमिशन कंट्रोलर को, रेगुलर एडमिशन रेगुलर @manu.edu.in पे। इसमें आप मेल कर देंगे, कोई भी क्वेरी होगी आप यहाँ से अपलोड करके मेल करके आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो मास्टर ऑफ कॉमर्स में जो सिलेक्शन हुआ है, टोटल कैंडिडेट लगभग 28 कैंडिडेट है। 28 कैंडिडेट में किन किन का सिलेक्शन हुआ वो भी मैं एक एक करके आपको दिखा दे रहा हूँ। सामने देखेंगे रफी नश्तर है, मेल कैटेगरी है। ये OBC कैटेगरी से फॉर्म फिलअप किया लेकिन अलाउटेड जनरल है। अगर ये OBC नहीं भी देते हैं तो इनका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन अगर रिजर्वेशन चाहिए, बाद में फायदा चाहिए तो OBC कैटेगरी सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे टोटल देखे जनरल का है और अलाउटेड भी जनरल ही हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर EWS में है, ये EWS है फिर भी जनरल कैटेगरी सेलेक्ट हुआ है तो इनको EWS देना कोई जरूरी नहीं है। अगर नहीं भी देंगे तो इनका एडमिशन, ये नहीं भी देंगे तो एडमिशन हो जाएगा, लेकिन EWS दे देंगे तो बढ़िया है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जनरल कैटेगरी का जनरल कैटेगरी में हुआ यहाँ पर ख्वाजा पाशा का, इनको कुछ भी नहीं देना, बस 3 सर्टिफिकेट देना, उनका एडमिशन हो जाएगा।
वहीं ईडब्ल्यूएस के एक और देख लें, फिर यहाँ भी ईडब्ल्यूएस के देख लें, इन सबों का जनरल में कर दिया गया और जनरल में, और ये ओबीसी का भी जनरल में, ये भी ओबीसी अगर नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ओबीसी यहाँ पर है और यहाँ पर अलॉटेड जो ओबीसी है तो इनको ओबीसी देना जरूरी है, अगर नहीं देंगे तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस वुमन में हुआ तो इनको ईडब्ल्यूएस देना लाजमी है। अलॉटेड कैटेगरी जिसमें आप अप्लाई किए और अलॉटेड जो है तो उनको देना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक जो भी ओबीसी में देख रहे होंगे आप यहाँ तक, ये ओबीसी का और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस देना पड़ेगा, नहीं तो एडमिशन कैंसिल होगा। इनका सिलेक्शन भी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बेस पर ही हुआ है। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं, दूसरा आपका मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में, इनको भी बता दूं कि आपका कंडक्ट ऑनलाइन काउंसलिंग होगा। अब वो भी कब तक, तो 10 बजे सुबह 15 सितंबर से लेके 5 बजे शाम 19 सितंबर तक आपको अपलोड कर देना सर्टिफिकेट, वो भी लॉगिन करके इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे और लॉगिन कर लेंगे जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको प्रूफ के तौर पर एक प्रूफ चाहिए, उर्दू लैंग्वेज सब्जेक्ट या मीडियम रहा होगा भी 10 12 ग्रेजुएशन में 50 या 100 मार्क्स का, इक्विवेलेंट मदरसा बोर्ड से, या फिर अगर ये नहीं है आपके पास तो आपके पास कोई इक्विवेलेंट मदरसा की डिग्री होनी चाहिए। मार्कशीट 10th का होना चाहिए, 12th का, ग्रेजुएशन का, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, कश्मीरी माइग्रेंट, पीडब्ल्यूडी, चिल्ड्रन आर्म पर्सनल, स्पोर्ट कोटा, एनसीसी, एनएसएस है तो बोनाफाइड एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यहाँ पे कहा गया है कि स्टार मार्क्स दिया हुआ नोट मैंडेटरी है, ये मतलब कि ये 4 मैंडेटरी है, यहाँ पर एक प्रूफ ये, एक प्रूफ ये, एक प्रूफ ये और फिर ये 2, मतलब कि 5 मैंडेटरी, अगर ये 5 अपलोड कर देते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ये 5 नहीं है, कोई एक भी नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। जनरल कैटेगरी वाले को सिर्फ ये वाला, ये और ये 3 अपलोड करना है, उसके बाद नहीं करना है। जैसे प्रूफ के तौर पे उर्दू होना चाहिए, 10th का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट देना लाजमी है, अगर नहीं देते तो कैंसिल हो जाएगा। आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने के बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपने फोन को अपडेट करें, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेल कर सकते हैं। ऑन 20 सितंबर 20 सितंबर को आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, वो भी आपका कंसर्न डिपार्टमेंट करेगा। उस दिन आपको रिस्पॉन्स करने के लिए अलर्ट रहना और अवेलेबल रहना है। अगर आपके सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको कंसर्न डिपार्टमेंट मेल करेगा या फिर कॉल कर सकता है। इन केस नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट टाइम वुड बी, नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट का टाइम दिया गया 31 अक्टूबर तक देने का। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका तो टीम जो अप्रूव करने के बाद आपको एक मेल मैसेज रिसीव होगा या फिर एसएमएस आएगा फी पेमेंट के लिए। तो फी पेमेंट जो आपको कंप्लीट करना, वो एडमिशन प्रोसेस, वो लॉगिन करने के बाद आपको एडमिशन पोर्टल पे जाना, पोर्टल पे जाने के बाद आपको एडमिशन फी पे क्लिक करके फी पेमेंट करना, वो भी 22 सितंबर 2022 तक। ऑटोमेटेड आपके पास आ जाएगा कि कितनी फी जमा करनी है, वो भी आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा ये। वेरिफिकेशन में अगर आपको सिलेक्शन हो चुका है फिर भी कोई क्वेरी नहीं है या मैसेज नहीं है या फी पेमेंट का या फिर कॉल नहीं है आपके सर्टिफिकेट प्रॉब्लम होने पर, तो आप इस पर मेल कर सकते हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेल एडमिशन से रिलेटेड इस मेल पे कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मास्टर ऑफ आर्ट्स में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में सिलेक्शन जो हुआ है वो लगभग 26 स्टूडेंट का हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं कि किनका किस तरीके से सिलेक्शन हुआ है। जैसे देखेंगे महराज सुल्ताना है, फीमेल कैंडिडेट है और जनरल कैटेगरी से और इनके जनरल में हुआ है, तो इनको सिर्फ 3 सर्टिफिकेट देंगे और इनका एडमिशन हो जाएगा। वहीं यहाँ पर टोटल देखें तो ओबीसी कैटेगरी भी है फिर भी इनका जनरल में हुआ, तो ओबीसी नहीं भी देंगे तो इनका एडमिशन हो जाएगा। अगर है तो आप दे दें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए यास्मीन नाज है, अशफाक है, इमाम अली है, लुकमान है, साकिम है, तो इन सबों का हुआ, सबों का जनरल में हुआ है, तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, बस 3 सर्टिफिकेट देंगे। 10th प्रूफ के तौर पे आपको मार्कशीट देना है, 10th 12th या ग्रेजुएशन किसी में भी जिसमें उर्दू है। उसके बाद आपको 10th का सर्टिफिकेट देना है, 10th का मार्कशीट देना है, 12th का देना, ग्रेजुएशन का मार्कशीट देना है और आपका हो जाएगा एडमिशन। नेक्स्ट है यहाँ पर दूसरा देखेंगे कि खलील अहमद है, ओबीसी कैटेगरी में, इनका भी जनरल है तो ओबीसी देना कोई लाजमी नहीं, और ये एसटी है फिर भी जनरल हुआ है तो इनको भी देना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन देंगे तो आगे रिजर्वेशन मिलेगा, फायदा होगा आपको। ईडब्ल्यूएस से मैं भरे थे फॉर्म और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अलाउड भी हुई है तो इनको ईडब्ल्यूएस देना जरूरी है, अगर शाहजहान नहीं देता तो एडमिशन इसका कैंसिल कर दिया जाएगा। जमीर हसन है, जनरल है लेकिन इनका एनसीसी एनएसएस कोटा में हुआ है तो इनको एनसीसी एनएसएस देना लाजमी है, अगर नहीं देंगे तो इनका भी एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। मिसबा जफर है, शबाना बख्शी मजहर सुबानी है लेकिन इनका ओबीसी में हुआ है, और यहाँ पर शफाना बख्शी ओबीसी रहने के बावजूद जनरल वुमन में हुआ है तो इनको ओबीसी देना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मिसबा जफर को, मजहर सुबानी को, इन सबको ओबीसी देना लाजमी है। अनम जहां जनरल में भरी है और जनरल वुमन में हुआ तो इनको बस 3 सर्टिफिकेट देंगे और एडमिशन हो जाएगा। मनव्वर आलम ओबीसी में है, इनको ओबीसी देना पड़ेगा। जनरल है यहाँ पर नदीम आलम लेकिन पीडब्ल्यूडी में हुआ है
तो इनको पीडब्ल्यूडी देना पड़ेगा। फैज है ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस है तो इनको ईडब्ल्यूएस देना पड़ेगा। वहीं देखेंगे इरफान अहमद मीर को ईसीसी एनसीसी एनएसएस कोटा से है तो इनको ये देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से टोटल आप देख लें तो सभी का ओबीसी एसटी और ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी एसटी ईडब्ल्यूएस में ही हुआ है सिलेक्शन, तो इनको ये सर्टिफिकेट सब देने लाजमी है। टोटल 5 सर्टिफिकेट आपको देने और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये सारे कैंडिडेट हैं जो एमसीजे से रहे, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन में, तो इन सब का ये एडमिशन हो जाएगा 26 स्टूडेंट का। इसके बाद भी सेकंड लिस्ट आएगी, वो सेकंड लिस्ट में फिर देखा जाएगा किन का आएगा, वो भी आपको जाकर के वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट करेंगे तो वो भी लिंक आपको मिल जाएगी। सेकंड लिस्ट कब आएगी वो दिया हुआ, आप जाकर के सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है मास्टर ऑफ उर्दू। उर्दू में सिलेक्शन जो हुआ उनका भी देखेंगे, इनको कंडक्ट ऑनलाइन काउंसलिंग इनका होगा। वो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं 10 बजे सुबह 15 सितंबर से लेके 5 बजे शाम 19 सितंबर तक। आपको लॉगिन करके एडमिशन पोर्टल पे जाकर के यहाँ लॉगिन करना है और उस डैशबोर्ड पे जाकर के आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है। अपलोड में आपको प्रूफ एज उर्दू लैंग्वेज सब्जेक्ट या मीडियम 10 12 या ग्रेजुएशन में होना चाहिए, 50 या 100 मार्क्स के, या फिर मदरसा से इक्विवेलेंट कोई कोर्स होना चाहिए जो अप्रूव्ड हो मानू से। 10th की मार्कशीट आपको देनी है, 12th की देनी है, ग्रेजुएशन की देनी है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी है तो, या फिर ईडब्ल्यूएस है तो वैलिड स्पेशल कैटेगरी में कश्मीरी माइग्रेंट या पीडब्ल्यूडी या चिल्ड्रन आर्म पर्सनल या फिर स्पोर्ट्स कोटा या एनसीसी एनएसएस है तो यहाँ पे बोनाफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे। यहाँ पर स्टार मार्क्स लगा हुआ है कि मैंडेटरी है ये, मतलब कि ये प्रूफ के तौर पे ये 10th का मार्कशीट, ये ग्रेजुएशन का मार्कशीट, और यहाँ पर वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट या स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट में तो ये आपको देना लाजमी है। अपलोडिंग करने के बाद सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने फोन को अपडेट करें और फिर से अपलोड करें। फिर भी कोई क्वेरी है, फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेल करें। 20 सितंबर 2022 को आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, कंसर्न डिपार्टमेंट करेगी और कैंडिडेट को इस दिन अलर्ट और अवेलेबल रहना रिस्पॉन्स करने के लिए कि आपके प्रॉब्लम सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो कोई कॉल मैसेज आपको नहीं आएगा। नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट के लिए आपको 31 अक्टूबर 2022 तक डेट दिया गया जो सभी के लिए है। जैसे ही सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा आपकी टीम अप्रूव करने के बाद आपको एडमिशन लेने के लिए आपको एक फी पेमेंट का मेल या मैसेज आएगा जिस पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस करने के लिए लॉगिन फिर से करना पड़ेगा पोर्टल पे जाकर के, पे फी पे जाकर के फी पेमेंट करना है जो 22 सितंबर 2022 से पहले पहले आपको करना है। अगर कोई इनकेस प्रॉब्लम आ रही है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करे वेरीफाई नहीं हुई या फिर वेरीफाई हुआ फी पेमेंट के लिए ऑप्शन नहीं आया तो आपको इस पर मेल कर देना है कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो। यहाँ पे आप देखते हैं टोटल सिलेक्शन जो हुआ है उर्दू में वो लगभग सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का हुआ और वो हुआ है टोटल यहाँ पर 89 स्टूडेंट्स के सिलेक्शन हुए। अब 89 स्टूडेंट के सिलेक्शन हुए तो उनमें देखते हैं कि किनका कहाँ अलॉटेड किया गया कैंपस, वो सारी चीजें यहाँ सामने हम देखेंगे। यहाँ पे आप देखें तो फर्स्ट है वो खालिद मेल कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में फिलअप किए थे फॉर्म और अलॉटेड भी जनरल हुआ हैदराबाद कैंपस में, तो इनको बस 3 सर्टिफिकेट देना है और इनका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ओबीसी है लेकिन जनरल वुमेन में हुआ, ईडब्ल्यूएस है, जनरल वुमेन में जनरल है, तो इन सबको कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 सर्टिफिकेट देंगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन फायदा चाहते हैं तो ओबीसी अपलोड कर देंगे या फिर ईडब्ल्यूएस। यहाँ पर देखिए सभी के जनरल कैटेगरी में है और जनरल में ही अलॉटेड हुआ और सभी को हैदराबाद कैंपस ही मिला है। यहाँ पे ओबीसी में है लेकिन फिर भी जनरल हुआ तो ओबीसी देना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर जिनका ओबीसी में हुआ है, ये देखिए ओबीसी कैटेगरी में और ओबीसी में हुआ तो इनको ओबीसी देना लाजमी है। ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में हुआ है तो इनको देना लाजमी है, नहीं तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही स्टूडेंट जहाँ पर देखेंगे ओबीसी है तो इनका ओबीसी में देना जरूरी है। और बाकी जितने भी स्टूडेंट है ओबीसी है लेकिन यहाँ पर जनरल कैटेगरी में हुआ है अबू उबैदा का, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में लखनऊ में हुआ है तो इनको देना ओबीसी जरूरी नहीं है, नहीं भी देंगे तो एडमिशन हो जाएगा, लेकिन दे देते हैं तो फायदा रहेगा इन्हीं के लिए। यहाँ पर देखिए ओबीसी में शरफुद्दीन है, हैदराबाद कैंपस में हुआ है तो ओबीसी देना इसको लाजमी है। यहाँ बाकी जनरल कैटेगरी में हुआ है लखनऊ में, श्रीनगर में, लखनऊ श्रीनगर हैदराबाद इन्हीं जगहों पे एडमिशन हो पा रहा है। यहाँ पे फिरदौस फातिमा ओबीसी कैटेगरी में जनरल वुमेन है, हैदराबाद में हुआ है लेकिन इनको ओबीसी नहीं भी देंगे तो एडमिशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर असद भी है, ये भी नहीं देंगे तो एडमिशन जनरल कैटेगरी में इनका हो जाएगा। लेकिन इन ओबीसी को ओबीसी देना पड़ेगा, जो इमरान है इसको ओबीसी देना पड़ेगा, नहीं तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए ओबीसी कैटेगरी में और ओबीसी देना ही होगा। उसी तरीके से यहाँ पे जनरल है, ओबीसी है, ये ओबीसी देना पड़ेगा। जनरल है तो कोई दिक्कत नहीं, ओबीसी है तो ओबीसी देना पड़ेगा। ओबीसी है फिर भी जनरल में हुआ है तो ओबीसी नहीं भी देंगे तो चलेगा। लेकिन यहाँ से देखिए ओबीसी में है, ओबीसी हुआ है,
तो टोटल ईडब्ल्यूएस में है और ईडब्ल्यूएस में इनका सिलेक्शन हुआ है तो ईडब्ल्यूएस देना लाजमी है। आपको यहाँ पे भी देखें ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो इन सबको एबीसी ईडब्ल्यूएस देना पड़ेगा। एसटी में हुआ है तो एसटी में भी देना पड़ेगा। ये सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है उर्दू में। लेकिन फिर भी कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और दूसरी लिस्ट कब आएगी उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आई वॉल पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे मास्टर ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज। मास्टर ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज में इनका देखें तो इनको भी अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है 10 बजे सुबह 15 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक शाम 5 बजे तक। एडमिशन पोर्टल ओपन करके आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है, जो साइड में एक डैशबोर्ड होगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। वहीं पर प्रूफ के तौर पे आपको उर्दू हिंदी या सॉरी उर्दू लैंग्वेज होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए 10th या 12th या ग्रेजुएशन में 50 या 100 मार्क्स के, या फिर मदरसा का कोई ऐसा कोर्स होना चाहिए जो उर्दू मीडियम हो। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी स्पेशल सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, कश्मीरी माइग्रेंट, पीडब्ल्यूडी, चिल्ड्रन आर्म पर्सनल, स्पोर्ट्स कोटा, एनसीसी या फिर एनएसएस है तो बोनाफाइड या कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप देंगे। यहाँ पे नोट दिया हुआ है स्टार मार्क्स के मैंडेटरी है, ये जो भी स्टार मार्क्स लगा हुआ है इस पे ये सब मैंडेटरी है, ये देंगे तो एडमिशन हो जाएगा। अगर नहीं दे पा रहे तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। जनरल वाले को सिर्फ ये और ये देना है, बाकी नहीं देना है। यहाँ पर देखेंगे कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने के बाद अगर आपका फोन काम नहीं कर रहा है या फिर अपलोड नहीं हो पा रहा डॉक्यूमेंट्स, तो आपको अपडेट करना है मोबाइल, उसके बाद अपलोड करना है, नहीं तो फिर कंसर्न आपको मेल करना है एडमिशन कंट्रोलर को। 20 सितंबर को आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कंसर्न डिपार्टमेंट करेगी, और उस दिन आपको अवेलेबल रहना है, रिस्पॉन्स करने के लिए अलर्ट रहना है हमेशा। मेल, मैसेज या फिर कॉल आ सकता है आपको अगर कोई प्रॉब्लम आएगी सर्टिफिकेट में तो। नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट आपको 31 अक्टूबर 2022 तक अपलोड करने हैं, इसके लिए टाइम दिया गया है। जैसे ही आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो जाएगा आपको अप्रूव कर दिया जाएगा, फी पेमेंट के लिए आपको एसएमएस और मेल दोनों आ जाएगा। जहां लिंक होगा आपको लिंक पे क्लिक करके एडमिशन प्रोसेस ओपन करना है, अगेन लॉगिन करना होगा आपको पोर्टल पे। उसके बाद आपको पे फी के लिए एडमिशन पे फी पे जाना होगा, डैशबोर्ड में साइड में लिखा होगा। लास्ट डेट फी पेमेंट का 22 सितंबर है, जहां आपको 22 सितंबर से पहले पहले फी पे कर देना है। अगर आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हुआ फिर भी फी पेमेंट के लिए नहीं आया तो आपको एडमिशन कंट्रोलर को मैसेज करना है, एडमिशन रेगुलर, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं जो ट्रांसलेशन स्टडीज में सिलेक्शन हुआ है वो लगभग यहाँ पर 14 स्टूडेंट का 14 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। अब इन 14 स्टूडेंट में किनका कहाँ हुआ वो भी हम देख ले रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे महबूब आलम में जनरल कैटेगरी में जनरल हुआ है, ओबीसी है, जनरल है, ओबीसी है। तो यहाँ पर देखेंगे ये ओबीसी तक जनरल हुआ है तो इनको ओबीसी देना कोई जरूरी नहीं है, फिर भी एडमिशन हो जाएगा। अगर चाहते हैं रिजर्वेशन तो आप ओबीसी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ओबीसी है और ओबीसी हुआ है तो इनको ओबीसी देना लाजमी है, अगर नहीं देते हैं तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए शाहिदा बेगम ओबीसी है लेकिन कैटेगरी जो हुआ वो जनरल वुमन हुआ तो इनको ओबीसी देना कोई जरूरी नहीं है, फिर भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हादिया सना है, जनरल में वुमन है, जनरल में हुआ है। यहाँ पे देखेंगे मशहूक आलम ओबीसी में भरे हैं लेकिन अलाउटेड हुआ एनसीसी एनएसएस कोटा से तो इनको एनसीसी एनएसएस का फॉर्म रिसिप्ट देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस में सलमान इकबाल का हुआ और ईडब्ल्यूएस में ही अलॉटेड हुआ है तो इनको ईडब्ल्यूएस देना लाजमी है। वैसे यहाँ पर लास्ट में भी ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है लेकिन जनरल वुमेन है तो ओबीसी ये नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम देखते हैं मास्टर ऑफ हिंदी। मास्टर ऑफ हिंदी में देखिए कंडक्ट ऑनलाइन काउंसलिंग होगा। इनमें 10 बजे सुबह 15 सितंबर से लेके 5 बजे शाम 19 सितंबर तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या देना, प्रूफ एज उर्दू लैंग्वेज होना चाहिए आपका, 10th 12th ग्रेजुएशन किसी में भी 50 या 100 मार्क्स के उर्दू होने चाहिए। उसके बाद आपको मार्कशीट 10th का देना, 12th का देना है, ग्रेजुएशन का देना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना है। वैलिड स्पेशल कैटेगरी में एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो वैलिड स्पेशल कैटेगरी में कश्मीरी माइग्रेंट, पीडब्ल्यूडी, चिल्ड्रन आर्म पर्सनल, स्पोर्ट्स कोटा या एनसीसी एनएसएस से है तो बोनाफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना है। यहाँ पर स्टार मार्क्स लगा हुआ है कि मैंडेटरी है, जिसपे भी स्टार मार्क्स लगा हुआ वो मैंडेटरी है, उसको आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पे ये तीन जनरल वाले के लिए ये तीन आए तो एडमिशन हो जाएगा। अगर आप वैलिड में है तो आपको देना पड़ेगा, स्पेशल में है तो भी आपको देना पड़ेगा। तो ये 5 अपलोड करने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा, बाकी चीजें बाद में आप दे सकते हैं। अब अपलोड करने के बाद अगर अपलोड नहीं हो पा रहा तो अपने फोन को अपडेट करें, नहीं तो आप मेल करें। 20 सितंबर को आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आपकी कंसर्न डिपार्टमेंट करेगी और इस दिन आपको अवेलेबल रहना, रिस्पॉन्स करने के लिए अलर्ट रहना है हमेशा।
यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में अगर प्रॉब्लम आएगी तो आपको कंसर्न डिपार्टमेंट कॉल या मैसेज करेगी क्लेरिफिकेशन के लिए, तो वो आपको रिस्पॉन्स करते रहना है। इन केस नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट टाइम वुड बी गिवन, जो नॉन मैंडेटरी उसके लिए 31 अक्टूबर तक आपको टाइम दिया गया, जब आप जाकर के हैंड टू हैंड करा सकते हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट आपकी होगी वहां जाकर के जहां आपका एडमिशन होगा। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एडमिशन पोर्टल पे एडमिशन के लिए एसएमएस आ जाएगा कि आप फी पेमेंट करें। फी पेमेंट करने के लिए एडमिशन पोर्टल ओपन करके फी पेमेंट पे जाएंगे और फी पेमेंट करेंगे, वो भी 22 सितंबर 2022 तक लास्ट डेट है, इससे पहले पहले आप फी पेमेंट कर लेंगे। अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेरी, आपने एलिजिबल है, एलिजिबल होने के बाद भी अगर कोई क्वेरी है या फिर नहीं एलिजिबल है, तो भी आपको फी पेमेंट या फिर कोई ऐसा प्रोसेस नहीं आ पाया, तो आपको इस पे मेल करना है। जो भी क्वेरी करना है इस मेल के जरिए आप क्वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो आर्ट्स हिंदी में जो हुआ है उनमें सिलेक्शन लगभग 18 स्टूडेंट का हुआ है, 18 स्टूडेंट का हुआ है, जिसमें आप देखेंगे फर्स्ट है कि साकिब बख्तियार अली अंसारी का ओबीसी कैटेगरी में, इनका अलॉटेड हुआ है जनरल कैटेगरी। तो यहाँ पे जितने भी हैं उन सबका जनरल कैटेगरी में अलॉटेड हुआ है, तो इनको जनरल कैटेगरी में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो सविता है, सैनिक है, इन सबका है तो जनरल में, और जनरल में हुआ है। ओबीसी है तो भी जनरल में, तो ओबीसी नहीं भी देंगे तो चलेगा। लेकिन यहाँ पे ये ओबीसी और ओबीसी वुमेन हुआ तो इनको ओबीसी देना जरूरी है। ये दोनों ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस देना इनके लिए जरूरी है, और ये तीन ओबीसी हैं तो ओबीसी इन तीनों को देना है। लेकिन यहाँ पर लास्ट में देखें जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिलअप किया, अलॉटेड कैटेगरी एनसीसी एनएसएस कोटा है, तो एनसीसी एनएसएस कोटा इनको देना पड़ेगा, नहीं तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स पर्सियन के लिए, तो इनको भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है 10 बजे सुबह 15 सितंबर से लेके 5 बजे शाम 19 सितंबर तक करना है, और इस लिंक को क्लिक करके लॉगिन करके आपको एडमिशन पोर्टल पे जाके अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स। प्रूफ के तौर पे उर्दू एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट या मीडियम 10 12 या ग्रेजुएशन में 50 या 100 मार्क्स होने चाहिए, या मदरसा से कोई एक ऐसा कोर्स होना चाहिए। 10th का मार्कशीट, 12th का, ग्रेजुएशन का ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, कश्मीरी माइग्रेंट पीडब्ल्यूडी, चिल्ड्रन आर्म पर्सनल, स्पोर्ट या एनसीसी या एनएसएस कोटा में। बोनाफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। यहाँ पे दिया हुआ है स्टार मार्क्स पे जितने भी है वो रिलेवेंट है, मैंडेटरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब जितने भी हैं वो मैंडेटरी है, मतलब कि ये देना ही पड़ेगा। अगर जनरल कैटेगरी में तो ये 3 सर्टिफिकेट आप देंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ये 3 सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10th का, ग्रेजुएशन का, 10th का, और प्रूफ के तौर पे किसी भी मार्कशीट को आप दे सकते हैं। अपलोडिंग करने के वक्त अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने फोन को अपडेट कर लेंगे। 20 सितंबर को आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा जो कंसर्न डिपार्टमेंट करेगी, और उस दिन अवेलेबल रहना रिस्पांस करने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आपके सर्टिफिकेट में आती है तो। नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट 31 अक्टूबर 2022 तक आपको अपलोड करने का टाइम है, या फिर डिपार्टमेंट जाके आप दे सकते हैं। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जैसे होगा तो आपको अप्रूव कर दिया जाएगा, मेल आएगा फी पेमेंट करने के लिए। फी पेमेंट करने के लिए आपको एडमिशन पोर्टल फिर से ओपन करना है। फी पेमेंट पे जाके 22 सितंबर 2022 तक आपको फी पेमेंट करना है, उससे पहले पहले तक। यहाँ पे अगर फिर भी आपको सिलेक्शन हो चुका है और कोई भी फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं है तो आप एडमिशन रेगुलर को कॉल कर सकते, मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मेल करने के बाद आपका रिस्पॉन्स लिया जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं जितने भी कैटेगरी हैं उन सबों का जनरल में हुआ है, तो इन सबको कोई भी स्पेशल कैटेगरी में देना जरूरी नहीं है। सर्टिफिकेट नहीं भी देंगे, ओबीसी है, यहाँ पर एसटी है या फिर ओबीसी जनरल में हुआ है तो ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं भी देंगे तो एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर फायदा चाहते तो दे दें। यहाँ पे ओबीसी है फिर भी जनरल में हुआ है और बाकी सब जनरल है और जनरल में ही हुआ है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 3 सर्टिफिकेट देंगे एडमिशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये ओबीसी है और इनको ओबीसी देना जरूरी है, नहीं तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। फिर ये जनरल है और जनरल का ही इसको देना पड़ेगा, बाकी तीन जो डॉक्यूमेंट्स है वो देंगे और एडमिशन इनका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 बजे सुबह 15 सितंबर से लेके 5 बजे शाम 19 सितंबर तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जो आपको लॉगिन करके इस पे जाकर के आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है। प्रूफ के तौर पे उर्दू एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट मीडियम 10 12 ग्रेजुएशन में 50 या 100 मार्क्स के होंगे, किसी में भी वो अपलोड कर देंगे। मार्कशीट 10th का अपलोड कर देंगे, 12th का, मार्कशीट ग्रेजुएशन का, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस है तो। उसके बाद स्पेशल कैटेगरी में जैसे कश्मीरी माइग्रेंट है, पीडब्ल्यूडी है, चिल्ड्रन आर्म पर्सनल है, स्पोर्ट्स है, एनसीसी एनएसएस है। बोनाफाइड और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ पर स्टार मार्क्स लगा हुआ है, ये रिलेवेंट है, ये मैंडेटरी है। अगर ये ऑप्शन आपके पास है, ये सारे आपके पास है जिन पर सर्कल लगा हुआ है या फिर जाकर स्टार मार्क्स लगा हुआ, अगर ये है आपके पास तो एडमिशन आपका हो जाएगा, नहीं है तो कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही अपलोड डॉक्यूमेंट्स करते हैं प्रॉब्लम आ रही है तो अपने फोन को अपडेट कर लें या फिर मेल करें। 20 सितंबर को आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कंसर्न डिपार्टमेंट करेगी और इस दिन आपको
रिस्पॉन्स करने के लिए अलर्ट रहना है, अवेलेबल रहना है। कोई प्रॉब्लम आएगी आपके सर्टिफिकेट में तो आपको कॉल आ सकता है। नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट के लिए 31 अक्टूबर 2022 तक टाइम है। और यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको एक मेल आ जाएगा फी पेमेंट के लिए। फी पेमेंट के लिए आपको लॉग इन करना है, फी पे जाकर के 22 सितंबर से पहले पहले फी पे कर देना है। अगर फिर भी कोई क्वेरी आपकी है तो एडमिशन रेगुलर को मेल करें, वहां से आप क्वेरी ले सकते हैं। आपसे ज्यादा रैंक वाले का एडमिशन हो गया है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है अपलोड करने में तो वो सारी चीज कर सकते हैं, या फिर एलिजिबल नहीं है फी पेमेंट के लिए, अपलोड कर दिए फिर भी कोई मेल नहीं आया तो आप इसको मेल करें। यहाँ पर हम देखते हैं तो टोटल जो इंग्लिश में सिलेक्शन हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है, जिसका मैं बात नहीं कर सकता हूँ, टोटल एक एक करके नहीं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे लगभग लगभग 104 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन इसमें हम एक चीज बता दे सकते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे तो इनमें जो सिलेक्शन हुआ है उनमें आप देखें तो सबसे पहले आयशा सिद्दीकी जनरल कैटेगरी में, और जनरल हुआ है तो इनको तीन सब्जेक्ट तीन सर्टिफिकेट देना, इनका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी ओबीसी हैं, जनरल वुमेन में हुआ है सिलेक्शन तो ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं भी देंगे तो एडमिशन हो जाएगा। वैसे ही अगर कोई ओबीसी है, यहाँ पर ओबीसी ईडब्ल्यूएस से है और ईडब्ल्यूएस नहीं है, जनरल कैटेगरी में इनका अलाउड हुआ है तो ईडब्ल्यूएस देना लाजमी नहीं है। लेकिन वैसे ही अगर कोई ओबीसी में और ओबीसी सिलेक्शन हुआ है तो वो देख लेते हैं, सब ओबीसी को जनरल में दे दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और एडमिशन हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कोई ओबीसी होगा, यहाँ पे ओबीसी 2 कैंडिडेट है और ओबीसी है तो इनको ओबीसी देना लाजमी है। यहाँ पे भी देखिए ओबीसी देना लाजमी है, ओबीसी यहाँ भी है, ओबीसी देना लाजमी है इनको। ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस देना लाजमी है यहाँ पर। तो इन सब का सब जगह श्रीनगर, औरंगाबाद, हैदराबाद, लखनऊ इन सब जगहों पर एडमिशन हुआ है। यहाँ पे देखिए ओबीसी और ओबीसी देना लाजमी है, लेकिन इस ओबीसी को देना जरूरी नहीं। अब कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन हुआ है, 104 स्टूडेंट के हुए हैं, तो फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अरेबिक में देख लेते हैं। तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड जो करना है वो 10 बजे सुबह 15 सितंबर से लेकर 19 बजे 5 बजे शाम 19 सितंबर तक आपको करना है। इस पे क्लिक करके आपको लॉग इन कर लेना, पासवर्ड और लॉग इन सब कुछ आपके पास होगा, वहां से आपको कर देना है। प्रूफ के तौर पर आपको 10th 12th ग्रेजुएशन में उर्दू मीडियम या सब्जेक्ट होना चाहिए, 50 या 100 मार्क्स के। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी स्पेशल सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, कश्मीरी माइग्रेंट, पीडब्ल्यूडी, चिल्ड्रन आर्म पर्सनल या फिर एनसीसी एनएसएस कोटा से तो बोनाफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ पे स्टार मार्क्स लगा हुआ है जो मैंडेटरी है, जिसको मैं सर्कल से घेर दे रहा हूँ, ये वाला और फिर ये और ये मैंडेटरी है, ये 5 है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जनरल कैटेगरी वाले में इन 3 सर्टिफिकेट का होना लाजमी है, ये 3 रहेगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जैसे ही आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होना है तो आपको नहीं अपलोड हो पा रहा है तो आपको अपडेट कर लेना है, नहीं तो मेल करना है। 20 सितंबर को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कंसर्न डिपार्टमेंट करेगी, इस दिन आपको अवेलेबल रहना है रिस्पॉन्स करने के लिए कि आपको कॉल या मैसेज आ सकता है अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपके डॉक्यूमेंट्स में। तो नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट के लिए आपको 31 अक्टूबर तक टाइम दिया गया है। आपको जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा तो जैसे ही एडमिशन प्रोसेस पूरा करने के लिए आपको एसएमएस मेल आएगा फी पेमेंट का। फी पेमेंट के लिए आपको 22 सितंबर तक फी पेमेंट करना है एडमिशन पोर्टल लॉगिन करने के बाद। एडमिशन पोर्टल आपको अगेन लॉगिन करना होगा फी पेमेंट के लिए। अगर आप एलिजिबल है फिर भी कोई सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो गई है, फी पेमेंट के लिए ऑप्शन नहीं आ पा रहा है तो आप इस पे मेल करेंगे, या फिर कोई भी क्वेरी हो एडमिशन से रिलेटेड तो इस पे आप मेल कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं पर्सियन अरबिक में, यहाँ पर देखें तो अरबिक में लगभग बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, जिनमें हम देखेंगे तो 80 स्टूडेंट का हुआ और सभी को दिखाना जरूरी यहाँ पर नहीं बन पाएगा। जो आपको पीडीएफ चाहिए वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा जहां आप जाके जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम एक बार देखते हैं और समझा देते हैं कि कैसे हो सकता है। देखिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी में है, यहाँ पे ओबीसी है, जनरल में हुआ है तो ओबीसी देना लाजमी नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर जनरल है, सबका जनरल में हुआ है, ओबीसी है फिर भी जनरल में हुआ है तो ओबीसी देना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर ओबीसी का ओबीसी अगर आया है तो वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ओबीसी है और ओबीसी अलॉटेड है तो इनको ओबीसी देना जरूरी है। उसी तरीके से यहाँ पर देख लें टोटल ओबीसी और ओबीसी देना जरूरी है यहाँ पर, या फिर ईडब्ल्यूएस की कोई कैटेगरी, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस है और ईडब्ल्यूएस इनको देना जरूरी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन रही है, टोटल मैं नहीं बता सकता हूँ यहाँ पे टोटल। यहाँ पे देखिए एनसीसी एनएसएस कोटा से आए हैं रिजवान इब्राहिम, ओबीसी कैटेगरी में फॉर्म फिलअप किया था तो इनको एनसीसी एनएसएस का देना पड़ेगा। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए उबैदुल्ला है तो उबैदुल्ला को भी ईडब्ल्यूएस देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर देखिए ओबीसी कैटेगरी है तो ओबीसी देना पड़ेगा। इसके अलावा फिर भी कोई क्वेरी आपकी बचती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट में डाल करके।
वीडियो कैसी लगी वो भी आप बता सकते हैं और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे और एंजॉय करें।